1926 में एक शख्स نے तबलीगी जमात की बुनियाद रखी। मोहम्मद इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर और अहम शख्सियत हैं। यहाँ लोग ग्रुपों की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, जो हर साल थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम का एक अहम जगह मशहूर कंट्रीज हैं जहाँ इज्तिमा होता है। कराची इज्तिमा की बुनियाद 1948 में रखी। 1926 में एक शख्स ने तबलीगी जमात की बुनियाद रखी, जिसका मकसद लोगों को दीन की दावत देना और उनकी इस्लाह करना था। उस जमात ने दुनिया भर में उस पैगाम को फैलाया। उसका मकसद लोगों को अल्लाह की इबादत और उसके अहकाम की तरफ राग़िब करना था। उस शख्स का मकसद था कि दुनिया की फलाह और कामयाबी सिर्फ उस वक़्त तक मुमकिन है जब लोग अपने ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी में दीन के उसूलों को अपनाएं। मोहम्मद इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर और अहम शख्सियत हैं, जिन्होंने तबलीगी जमात की बुनियाद रखी। उनकी ज़िंदगी और उनके काम ने आलिम इस्लाम में अहम असरात मुर्तकिब किए। उनका मकसद लोगों को दीन की तरफ बुलाना और उन्हें अपने अकायद और इबादत में बेहतरी लाने की कोशिश करना था। मोहम्मद इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह 1885 में इंडिया के सूबा यूपी के एक छोटे से गांव कांधलवी में पैदा हुए। उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम उसी गांव से हासिल की। बाद में उन्होंने दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में दीनी तालीम का मुताला किया। मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह को शुरू से ही दीन में बहुत लगाव था। उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मुसलमानों को दीन की तरफ माइल करने और इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ देने के लिए एक इज्तिमाई और इत्तिहादी कोशिश की ज़रूरत है। इस इज्तिमाई जमात का मकसद इस्लाम की बेसिक तालीमात को प्रमोट करना और मुस्लिम्स को अपनी इबादत और इखलाकी लेवल को बेहतर करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था। बाद में उन्होंने तबलीग को एक इज्तिमाई अमल के तौर पर अपनाना शुरू किया, जहाँ लोग ग्रुपों की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों में जाते और लोगों को दीन की तरफ बुलाते। मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इज्तिमाआत और मजालिस का फैसला किया, जिसमें मुसलमानों को दीन की बुनियादी उसूलों की तालीम दी जाए। इज्तिमाई जमात ने दीन की तालीमात को सादा और काबिल समझ अंदाज में लोगों तक पहुँचाया, ताकि आम लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। ये इज्तिमा, जो हर साल थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम का एक अहम जलसा होता है, काफ़ी सालों से हो रहा है। ये इज्तिमा इस्लामिक टीचिंग को समझने और अपनी इबादत को बेहतर बनाने का एक अहम ज़रिया है। इस इज्तिमा में दुनिया भर से लोग आते हैं, जैसे पाकिस्तान के हर कोने से और दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं। दुनिया में काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां इज्तिमा या तबलीगी जमात की गैदरिंग होती है। ये इज्तिमा इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने और इस्लाम के उसूलों पर अमल करने के लिए होता है। कुछ यहाँ मशहूर कंट्रीज़ हैं जहां इज्तिमा होता है। इंडिया, ये इज्तिमा इंडिया में नज़मुद्दीन और भोपाल में भी होता है। बांग्लादेश, ये इज्तिमा बांग्लादेश में तोंगी में होता है। मलेशिया में भी तबलीगी इज्तिमा की गैदरिंग होती है। मलेशिया में इज्तिमा कोलालमपुर में होता है। साउथ अफ्रीका में भी इज्तिमा होता है, जो दुर्बन और दूसरे शहरों में भी होता है। और भी कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां ये इज्तिमा होता है। कराची इज्तिमा की बुनियाद 1948 में रखी गई थी, जो एक ग्लोबल इस्लामिक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन ने इस इज्तिमा को ऑर्गेनाइज करने में मदद की। इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला इज्तिमा कराची में हुआ और तब से हर साल उसको लगातार ऑर्गेनाइज किए जा रहा है, और उसके ज़रिए लोग अपनी दीन को समझने और अपनी ज़िंदगी में अमल करने के लिए नई राहें ढूंढते हैं। मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों ने एक आलमी तहरीक को जन्म दिया, जो आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुकी है। उनकी तालीमात ने लाखों लोगों को दीन की तरफ किया, और उनके पैगाम की बदौलत बहुत से लोग अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी एक बहुत अजीम मिसाल है कि किस तरह एक इंसान और जमात की कोशिशें लोगों के लिए दीन की तरफ रहनुमाई में मददगार साबित होती हैं। मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह 1944 में दिल्ली शहर में वफ़ात पा गए। उनकी वफ़ात के बाद उनकी जमात का काम और पैगाम का सिलसिला जारी रहा, और आज भी दुनिया भर में इज्तिमाआत और तबलीगी सरगर्मियाँ जारी हैं।
ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपको भी इज्तिमा जाने का ख्याल आया होगा और ज़रूर जाना चाहिए। इस तरह की दूसरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।